हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। राइटर डी के गोयल चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया। हम लोग सीख चुके हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में कि हम सेपरेट यूनिट हैं फर्म। तो जब मिस्टर संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास 1 लाख रुपये कैश आ गया और हमारे ऊपर एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, इसका नाम है कैपिटल। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नकद रुपए से फर्नीचर खरीदा, 5,000 रुपये कैश में से कम होगा और फर्नीचर जो पहले ज़ीरो था हमारे पास, अब फर्नीचर आ जाएगा 5,000 रुपये का। इधर कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नया स्टेटस हो गया, नाउ वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹95,000, फर्नीचर 5,000, कैपिटल एज इट इज़ 1 लाख। ये नया स्टेट है, इसको हम न्यू इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद में परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने 20,000 रुपये का नया माल खरीदा, 20,000 देखिए कैश में से कम हो गए, फर्नीचर पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक जो 000 था, स्टॉक अब 20,000 हमारे पास आ गया, प्लस कर दिया और कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टेटस चेंज हो गया। नाउ वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹75,000, फर्नीचर एज इट इज़ 5,000, नाउ वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ ₹20,000 एंड कैपिटल एज इट इज़ ₹1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा, पेमेंट अभी नहीं दिया है। पेमेंट अभी नहीं दिया है तो कैश पर फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसा नहीं जाएगा, फर्नीचर पर फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर स्टॉक तो हमारे पास आएगा। हम माल नकद पैसा दे कर लें या उधार लें, स्टॉक तो आएगा। स्टॉक हमारे पास 36,000 आ गया है, पैसा नहीं गया है तो मतलब हमको देना है, तो एक लायबिलिटी क्रेडिटर। क्रेडिटर उन पार्टीज को कहते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है। अब तक क्रेडिटर 000 थे, अब क्रेडिटर 36,000 के हो गए। हमारा नया स्टेटस है, वी आर हैविंग कैश 75,000, फर्नीचर एज इट इज़ 5,000, नाउ वी आर हैविंग स्टॉक 56,000, कैपिटल एज इट इज़ 1 लाख एंड क्रेडिटर्स 36,000। नाउ पेड फॉर रेंट, हमने रेंट दिया है 700, तो कैश में से कम होगा और चूँकि ये एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं वो कैपिटल से कम होते हैं, तो ये कैपिटल से कम होंगे यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा स्टेटस क्या आ गया, कैश कम हो गया तो हमारे पास अब है कैश 74,300, फर्नीचर एज इट इज़, नाउ वी आर हैविंग स्टॉक 56,000, कैपिटल 99,300 एंड क्रेडिटर्स 36,000। अब उसके बाद में गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। इसका मतलब है 40,000 वाला माल आपने बेचा है, स्टॉक से कम होंगे 40,000 रुपये देखिए, और हमने 20% प्रॉफिट मतलब 8,000 रुपये का प्रॉफिट बेचा है, तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब पैसे हमको मिलने वाले हैं 48,000, नकद मिल रहा है, कैश में जोड़ दिया 48,000, हमारे पास अब कैश हो गया 1,22,300, फर्नीचर वैसे ही 5,000 है, स्टॉक हमारे पास रह गया 6,000, हमारे पास अब कैपिटल हो गई है 1,07,300 एंड वी आर हैविंग क्रेडिटर्स 36,000। तो ये एसेट साइड आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ध्यान देने वाली बात है, देखिए बुक्स में पहले लायबिलिटी लिखी होंगी, मैंने पहले कैपिटल लिखा है, आप कैपिटल लिखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने कैपिटल पहले क्यों लिखी है। क्रेडिटर्स बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, जैसे एसेट्स के आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ही जो लायबिलिटीज़ हैं उसके आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हमने कैपिटल बाद में लिख दी तो आगे हमारा स्पेस ब्लॉक हो जाएगा, तो स्पेस आगे बचा कर रखते हैं। जैसे स्टॉक हमने यहाँ बचा के रखा हुआ है, नए आइटम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कल।